मेरा नाम प्रेम कुमार है। आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, तो थ्योरम यह 6.1 है। जो थ्योरम हम लोग पढ़ने वाले हैं यह आपका सीबीएसई बोर्ड में भी यूज होता है, एनसीईआरटी का बुक फॉलो होता है और जेक बोर्ड में भी होता है। तो हम लोग आज इसको देखते हैं कैसे बनाना है। तो यह थ्योरम 6.1 है। तो थ्योरम 6.1 मतलब ये ट्रायंगल चैप्टर का है। तो जो ट्रायंगल चैप्टर में है वो थ्योरम 6.1 यह वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में यहाँ पे नाम दे देते, इस ट्रायंगल का नाम देते, इसका नाम हो गया ए, यह हो गया बी और यह हो गया सी। यह ट्रायंगल का नाम है। ए बी का मिड पॉइंट दिया हुआ है जिसका नाम हम लोग को दे देते हैं डी। एसी का मिड पॉइंट हो जाएगा डी के बाद यह हो गया ई। अब ये दोनों को हम लोग मिला देते इस तरह से करके। ठीक है, अब हमने मिला दिया इसे। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है जो दिया हुआ है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे गिवन लिखे। गिवन का मतलब इन ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ये ट्रायंगल ए बी सी में ये दिया हुआ है। आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन थ्योरम 6.1 है उसमें लिखा हुआ है कि इन ट्रायंगल ए बी सी इन विच अ लाइन इज पैरेलल टू साइड बी सी intersects other two sides AB and AC at point D and E respectively। ये जो है हमने ये जो गिवन दिया हुआ है ये हमने क्वेश्चन से लिया हुआ है। ठीक है, तो ये गिवन ये मत सोचिएगा कि ये हमने अपने से लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था जिसे लिया हुआ है। तो डी हो गया। अब हमको प्रूव क्या करना है? प्रूव देखिए यहाँ पे ये प्रूव करना है। प्रूव दैट में करना है हमको। प्रूव क्या करना है? तो बोला गया है कि टू साइड ए बी और ए सी, टू साइड्स जो है वो डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यह ए डी बाई डी बी यह रेशियो हो गया एक साइड का, ए ई बाई ई सी एक साइड का रेशियो हो गया। दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन हमको लेना होगा। कंस्ट्रक्शन का मतलब, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन लेंगे तो हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यह परपेंडिकुलर ड्रॉ किए इस तरह से। ठीक है, इस साइड भी परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ है ये हम लोग कैसे जानेंगे? इस सिंबल से जानेंगे। यह जो सिंबल दिया हुआ है इससे पता चलता है कि यह परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर के लिए ई है यहाँ पे, तो इसका हम लोग नाम दे देते हैं एन और यह हो गया एम। यह परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। साथ ही हम लोग बी ई को भी हम लोग मिला देते हैं और इधर से डी सी को भी हम लोग यहाँ पे मिला दिए इस तरह से करके। ठीक है, मिला दिया। अब ये हमारा फिगर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन था, अब प्रूव दैट। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे देखिए जो अभी हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए हैं उसको हम लोग को यहाँ लिखना पड़ता है। ठीक है, डी एन परपेंडिकुलर ए सी मतलब डी एन। तो नाम तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा ये हो जाएगा, ये एन है और यह हो गया एम। अब ठीक है, डी एन लंब ए सी परपेंडिकुलर, तो यह डी एन हो गया परपेंडिकुलर ए सी और ई एम परपेंडिकुलर ए बी। ई एम परपेंडिकुलर हो गया ए बी, यह ड्रॉन हम लोग कर दिए एंड ज्वाइंट बी ई और ई सी को हम लोग ज्वाइन कर दिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है? प्रूव करना है। तो प्रूफ के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। और हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला हम लोग काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हैं, पिछले क्लास में भी पढ़े हैं। तो हम लोग के पास यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए आर शॉर्टकट वर्ड यूज करना है। ठीक है, ए आर ऑफ ट्रायंगल ए डी। तो ट्रायंगल ए डी हम लोग फिगर मिलाएंगे कहाँ है? तो ए डी ई यह फिगर में मिला है। तो ए डी हो जाएगा बेस हो जाएगा। ठीक है, और ई एम जो हो जाएगा वो बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1/2। बेस कितना हो जाएगा? तो बेस हो जाएगा ए डी और हाइट कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो ई एम और यह हो गया इक्वेशन 1। अब इसी तरह से ये हम लोग इसमें चलेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, बी डी फिगर मिलाइए कहाँ है? बी डी ई, तो इधर के लिए बेस हो जाएगा डी बी। तो फार्मूला वही लिखाएगा 1/2 बेस हो जाएगा यहाँ पे बी डी और हाइट जो है वो हाइट तो रहेगा ही, हाइट सेम रहेगा ई एम और यह हो गया इक्वेशन 2। अब उसी तरह से हम लोग चलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी फिगर में मिलाते हैं तो ए ई डी, इसके लिए बेस हो जाएगा ए ई और हाइट हो जाएगा डी एन। तो यहाँ लिख देते हैं 1/2 बेस हो जाएगा हमारा ए ई और हाइट क्या हो जाएगा? डी एम। यह इक्वेशन हो गया डी एन, हाइट हो जाएगा डी एन। यह इक्वेशन हो गया 3। अब उसी तरह से इक्वेशन हम लोग 4 लेंगे। तो 4 में भी यही हो जाएगा 1/2 सी डी ई फिगर मिलाई देखिए सी डी ई, तो ई सी हो जाएगा बेस। तो यहाँ लिखेंगे ई सी
इंटू और क्या हो जाएगा यहाँ पे डी एन, जो हाइट है वो सेम रहेगा। ये इक्वेशन 4 हो गया। एक चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस किया, देखिए जो फिगर है उसके अकॉर्डिंग ए डी बाई डी एम, देखिए यहाँ आ रहा है ए डी बाई ए डी डी बी, यहाँ पे ए डी डी बी, इधर का देखिए साइड ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी, ये आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, तो आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे। अब देखिए यहाँ पे यह लाइन हमारा कंपलसरी है, यह लिखना। क्या लिखना है, यह ट्रायंगल डी बी ए ई फिगर में मिलाइएगा एंड डी ई सी फिगर मिलाए आर ऑन द सेम बेस। सेम बेस क्या, सेम बेस के मतलब हो गया यह डी ई सेम बेस, ठीक है। और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन बी सी और डी में है, इस वजह से यह लाइन को लिख दिया। ये जो लाइन का मीनिंग है कि जो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों है वो सेम बेस डी पर है, ठीक है, और साथ ही बिटवीन सेम पैरेलल बीसी और डी पर है, इस वजह से ये लाइन को लिखना कंपलसरी। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। तो ये इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 और 4 फ्रॉम 3 तो डिवाइड करेंगे तो इस तरह से लिखाएगा, ऊपर में इक्वेशन 2, नीचे इक्वेशन 1, ऊपर में इक्वेशन 4, नीचे इक्वेशन 3। अब इसका जो वैल्यू हमारे पास यहाँ था इसको पुट कर देंगे। ए डी ई, देखिए ए डी ई का वैल्यू क्या था, एरिया ऑफ ए डी, यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू ए डी इंटू हो जाएगा ई एम, बाई का साइन देंगे और नीचे लिखेंगे 1/2 इंटू हो जाएगा बी डी इंटू हो जाएगा ई एम, और इधर भी वैसे ही करना है तो इधर भी हो जाएगा 1/2 ए ई डी। देखिए एरिया ऑफ ए ई डी, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा ए ई इंटू हो जाएगा डी एन। अब यह देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी 1/2 ई सी इंटू डी एन लिख देंगे यहाँ पे 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एन। अब हमको देखना है कि दोनों में कैंसिल क्या हो रहा है, मतलब क्या क्या चीज़ कट रहा है। तो देखेंगे हम यहाँ पे, देखिए 1/2 कट जा रहा है, EM और EM भी कट जा रहा है, इधर 1/2 और 1/2 भी कट जा रहा है, DN और DN कट जा रहा है। यहाँ क्या बच गया, तो यहाँ बच गया AD बाई BD, और इधर क्या बच गया AE बाई EC, AE बाई EC। इधर देखिए यहाँ पे BD लिखे या DB लिखे, बात बराबर पड़ता है, ठीक है। AD बाई DB लिख सकते हैं या BD है, बात बराबर, यही चीज़ हमको प्रूव करना था और ये हो गया हमारा प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड हो गया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि 6.1 थ्योरम कंप्लीट हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही ईजी थ्योरम है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखिए समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। अब हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे 6.8, ये थ्योरम पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जो भी हमारा अभी हम लोग जो ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं इसमें जो ट्रायंगल में है टोटल 9 थ्योरम दिया हुआ है, ठीक है। टोटल 9 थ्योरम है, लेकिन 9 थ्योरम हम लोग को सभी नहीं करना है क्योंकि सब इंपॉर्टेंट थ्योरम नहीं है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो थ्योरम है वो 6.1 है, ठीक है। इसके बाद हो गया 6.6 है, फिर 6.8 है और 6.9 है। यह चार ही थ्योरम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही चारों थ्योरम हम लोग बनाएंगे, ठीक है। सारा थ्योरम बनाने से वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, इस वजह से हम लोग यही चारों थ्योरम बनाते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग 6.8 थ्योरम देखते हैं, फिर बारीक बारीक से सभी देखेंगे, ठीक है। तो 6.8 थ्योरम में बोलता है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। 6.1 को थेल्स थ्योरम और 6.8 को पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। आप 6.8 बुक से आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट एंगल है, कहाँ पे राइट एंगल है, तो यह बी पे राइट एंगल है, ठीक है। तो यह बी पे यह राइट एंगल है, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए ABC। अब इसमें हम लोग को क्या करना है कि गिवन में यहाँ पे लिखना है ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। यह जो गिवन था ये कहाँ से आया है, तो ये क्वेश्चन से आया है जो थ्योरम 6.8 दिया हुआ है। प्रूव क्या करना है, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रूव क्या करना है, यह AC हाइपोटेनस हम लोग पढ़े हुए हैं ना, एच जो ये होता है H, ये होता है P और नीचे वाला क्या होता है B, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस। तो इसके अकॉर्डिंग हमको यह प्रूव करना है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये प्रूव करना है। मीन्स जो सबसे बड़ा वाला जो साइड है, मतलब हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, ये प्रूव करना है, ठीक है। यह हाइपोटेनस का जो इक्वल है सम ऑफ द ये टू साइड्स जो है इसका स्क्वायर
का सम दोनों इक्वल होना चाहिए, प्रूव करना है। तो हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिए, कंस्ट्रक्शन में बी डी परपेंडिकुलर ऐसी ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बी डी यहाँ पे यह ड्रॉ कर दिए, यह बी डी नाम दे दिए, परपेंडिकुलर है ए सी पर, ठीक है। तो यह परपेंडिकुलर का यह साइन दे दिया हम लोग, इस तरह से परपेंडिकुलर का साइन होता है। तो हम लोग यहाँ एक चीज़ हम लोग नोटिस करेंगे, यहाँ पे टोटल कितना ट्रेंगल बन रहा है। तो यहाँ टोटल 3 ट्रेंगल बन रहा है, ए बी सी एक ट्रेंगल बन रहा है, ए डी बी एक ट्रेंगल बन रहा है, और बी डी सी यहाँ पे टोटल 3 ट्रेंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये तीनों ट्रेंगल अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो ये पूरा क्लियर कर पाएंगे 6.8। तो इसको समझने के लिए हम इस ट्रेंगल को तोड़ देते हैं और 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले एक ट्रेंगल हम लोग बनाते हैं इस तरह से, इसका नाम दे दिए ए बी सी, यह बड़ा वाला ट्रेंगल हो गया, बी पर राइट एंगल है। अब ये ऊपर वाला ए डी बी है, तो इसको भी हम लोग इस तरह से ट्रेंगल को डिवाइड कर देते हैं। ऊपर में ए दे दिए, यह डी पे परपेंडिकुलर है, और इस तरह से हो गया। एक ट्रेंगल और बन रहा है, इसका भी हम लोग नाम दे देते हैं इस तरह से, नाम दे दिए, यह बी हो गया, यह डी हो गया, और यह हो गया सी। यह डी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। देखिए ये चीज़ जो हम बता रही है आप नोटिस कीजिएगा कि कभी आपने पढ़ा होगा तो टीचर इस तरह से आपको में भी हो सके कि नहीं बताया हो तोड़ करके जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इससे समझने में हमको आसानी होगा, इस वजह से हम इसको बता रहे हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन ट्रेंगल ए डी बी एंड ए बी सी। अभी यहाँ पे हम लोग खोजेंगे तो हमको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, खोजने में लगेगा, फिर कंफ्यूज हो जाएगा पूरा, इस वजह से हम इसको डिवाइड कर दिया। ए डी बी फिगर में देखिए, ए डी बी यह ट्रेंगल लेना है और ए बी सी यह ट्रेंगल लेना है, और ये तीनों ट्रेंगल कहाँ से आए थे, यहाँ से। तो डी और बी देखिए, यह हो गया डी और यह बी, दोनों 90 डिग्री होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एंगल ए और एंगल ए यह दोनों भी इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि दोनों कॉमन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस फिगर में देखेंगे ये दोनों कॉमन है, ठीक है। इस वजह से कॉमन एंगल, तो जब एक ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल होता है तो थर्ड वाला भी ऑटोमेटिकली इक्वल ही होता है, एंगल 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 प्रॉपर्टी से होता है। तो ये दोनों एंगल सिमिलियर हो जाएगा, यहाँ पे सिमिलियर का साइन हमने दे दिया, ये सिमिलियर हो गया। और हम लोग प्रॉपर्टी क्या पढ़े कि जब भी 2 ट्रायंगल जो होता है वो सिमिलियर होता है तो उसका जो साइड होता है वो रेशियो में इक्वल होता है, ठीक है। तो रेशियो में मतलब AD हम इधर से लिए, यह देखिए AD, यह क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो इसका भी AB परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये दोनों इक्वल होगा रेशियो में, ठीक है। डिवाइड कर दिए। अब इधर देखिए हम लोग AB लिए हैं, इसका AB मतलब हाइपोटेनस, तो इसका भी हाइपोटेनस लेना होगा AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AB के साथ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ लिख दिए, AD और AC के साथ मल्टीप्लाई है, लिखा गया AB क्या हो गया AB स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू AD इंटू AC, ये इक्वेशन 1 हमारा हो गया। अब हम लोग इसी तरह से चलेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल BDC एंड इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल BDC एंड इन ट्रायंगल ABC में अब हम लोग चलते हैं। तो अब यहाँ पे फिगर मिलाते हैं, तो BDC कहाँ है BDC, ठीक है। अब इधर देखेंगे ABC कहाँ है तो ABC। अब ये दोनों हो गया, तो इधर भी वैसे सिमिलर प्रॉपर्टी जैसे ऊपर में था वैसे नीचे होगा, एंगल B और एंगल D दोनों इक्वल हो जाएगा, वो 90 डिग्री कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जब इक्वल हो जाएगा तो थोड़ा इसमें अब यहाँ पे देखेंगे कि एंगल C दोनों में कॉमन है, ये थोड़ा रॉन्ग लिखा गया है, इसको हम लोग कट कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा एंगल C इक्वल टू एंगल C, क्यों इक्वल होगा दोनों, क्योंकि कॉमन है दोनों, ठीक है। एंगल C यहाँ पर भी देखिए, नीचे वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों में एंगल C कॉमन है, इसलिए एंगल C इक्वल टू एंगल C हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नीचे और जो बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया हमारा, इस ट्रायंगल में B बच जाएगा, इस ट्रायंगल से A बचेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल A। और ये कौन सा प्रॉपर्टीज कहलाएगा, तो एंगल 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 से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलियर हो जाएगा, BDC और ABC। जब सिमिलियर होता है तो उसका जो साइड होता है वह डिवाइड हो जाता है रेशियो में, ठीक है। तो देखिए CD बाई BC मतलब CD, इस ट्रायंगल का अगर हम लोग CD लेते हैं तो इस ट्रायंगल का हमको BC लेना होगा। दोनों अगर हाइट लेना है तो इस ट्रायंगल का हाइट, तो इस ट्रायंगल का भी हाइट लेना है, मतलब अगर इस ट्रायंगल का हम लोग हाइट लेते हैं तो इस ट्रायंगल का भी हाइट लेना है, इस ट्रायंगल का बेस लेते हैं तो इस ट्रायंगल का भी बेस लेना होगा, और इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर लेते हैं तो इस ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर लेना होगा। तो हम इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिए हुए ये दोनों हम लोग अब दोनों रेशियो में डिवाइड हो गया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा BC, CD AC के साथ मल्टीप्लाई होगा, CD इंटू AC इंटू CD। अब देखेंगे दोनों मल्टीप्लाई होगा तो BC स्क्वायर AC इंटू CD। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे एडिंग इक्वेशन
1 एंड 2, मतलब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। दोनों को ऐड कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए ए बी स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी सी है तो हम लोग लिखेंगे बी सी स्क्वायर, मतलब एल एच एस दोनों का ऐड करेंगे और दोनों का आर एच एस इक्वल टू दे करके ऐड करेंगे। इधर ऐड करेंगे तो इधर आ जाएगा ए डी इंटू ए सी और प्लस हो जाएगा इधर ए सी इंटू सी डी। अब देखेंगे यहाँ पे ए सी और ए सी दोनों में क्या है, कॉमन है, तो दोनों ए सी को हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाता है ए डी और डॉट हो जाएगा यहाँ पे सी डी। अब देखिए यहाँ पे डी डी दोनों का हट जाएगा तो ए सी बचेगा, मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ हो गया ए सी डॉट ए सी। ठीक है, ए सी डॉट क्या हो गया यहाँ पे ए सी हो गया। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम हो गया है, इधर का जो रहेगा वो इधर लिखा जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, थोड़ा स्पेस कम हो गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे साइड में इधर लिख देते हैं, तो ए बी और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यहाँ लिखा जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हम लोग ये चीज़ तो पढ़े हैं, क्या पढ़े हुए हैं, ए सी इंटू ए सी, ए सी इंटू ए सी क्या हो जाता है ए सी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिए हम लोग ए सी स्क्वायर और देखिए ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया हमारा। ठीक है, तो ये वीडियो जो भी है दोनों थ्योरम बनाने से काफ़ी बड़ा हो गया, लंबा वीडियो हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थ्योरम 6 जो भी बच गया 6.6 और 6.9 करेंगे। तो इतना ही तक रहने देते, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि, और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही चैनल को लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।